और आगे बढ़ते हुए बात आपकी सेहत से जुड़ी हुई। दिल्ली एनसीआर से आपको चिंता में डालने वाली खबर सामने आई है। मौसम जैसे जैसे बदल रहा है उसके बाद दिल्ली एनसीआर में धुंध वापस लौट आई है। धुंध मतलब आप इसे सर्दी का धुंध मत समझिएगा, इसे सर्दी की आहट मत समझिएगा, बल्कि पंजाब और हरियाणा में तमाम पाबंदियों के बावजूद पराली जो जलाई जा रही है उसका असर सीधा सीधा दिल्ली एनसीआर के मौसम पर है। और ये फॉग नहीं, ये स्मॉग आपको वातावरण में घुला हुआ नजर आ रहा है। 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। दिल्ली एनसीआर में स्मॉग किस तरीके से अपना कब्जा जमाए हुए है, ये इन 5 तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। इंडिया गेट से लेकर मेट्रो तक सब कुछ धुंधला है, क्योंकि इस धुंध की चादर ने सब कुछ ढक दिया है, सब कुछ धुंधला नजर आ रहा है। कोरोना काल में इस स्मॉग की वजह से सांस लेना और ज्यादा लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। कोरोना काल जब हेल्थ को लेकर ज्यादा कॉन्शियस लोग हैं, मॉर्निंग वॉक पर जा रहे हैं, इवनिंग वॉक पर जा रहे हैं, लोग सोच रहे हैं एक्सरसाइज कर लें, इम्यून सिस्टम और ज्यादा मजबूत कर लें, ऐसे में मुश्किल चौतरफा है। एक तरफ कोरोना से लोग परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर अपनी सेहत पर ध्यान देने के लिए मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक पर निकले हैं अपने घर से, तो देखिए ये जहरीली हवा बाहर आपकी सांसों में घुलने के लिए तैयार है। अगर आप बाहर मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, व्यायाम, एक्सरसाइज के लिए पहुंच रहे हैं तो ये देखिए पराली जलने का असर सीधे सीधे दिल्ली एनसीआर के मौसम पर, और स्मॉग की चादर आपको अपने आसपास नजर आएगी अगर आप दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर निकलेंगे तो। ऐसे में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी में आ चुका है। चिंताएं शासन प्रशासन दोनों की बढ़ी हुई हैं कि आखिर कैसे इस बढ़ते प्रदूषण पर काबू पाया जाए, क्योंकि जो अस्थमैटिक लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए ये स्मॉग बहुत ज्यादा खतरनाक है। हालांकि खतरनाक हर उम्र के लोगों के लिए है, लेकिन बुजुर्ग और बच्चों पर ये ज्यादा असर करता है। और जो अस्थमैटिक हैं, जिन्हें दमे की बीमारी है, उन्हें ये स्मॉग और ज्यादा जानलेवा स्थिति में पहुंचा सकता है। और मौसम किस तरीके का है फिलहाल आप दिल्ली और आसपास के शहरों में जानने के लिए हमारे अलग अलग जगह से 3 संवाददाता जुड़ गए हैं। दिल्ली से पुलकित नागर हैं, गाजियाबाद से जितिन गोस्वामी और गुरुग्राम से राज वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। चूंकि हम देश की राजधानी दिल्ली की बात सबसे पहले कर रहे हैं, तो पुलकित सबसे पहले आप मुझे मौसम का हाल बता दीजिए। और आपके पीछे स्मॉग तो मुझे नजर आ रहा है, आप मॉर्निंग वॉक पर निकले हुए लोगों से बातचीत अगर कर पाए तो, अगर आपने की हो तो। वजह ये है कि अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो PM 2.5 240 है, जो 50 से 100 के बीच में रहना चाहिए। जो गुड एयर क्वालिटी होती है वो 50 तक कहती है, उसके अलावा 100 तक रह सकता है। अभी मैं आपको ऊपर की आसमान की तस्वीर दिखाऊंगा कि कितना ज्यादा स्मोक आपको दिखाई देगा। और यही वजह है कि इस बार जो अंदाजा लगाया गया और शुरू में ही ये बात कही गई कि अगर पॉल्यूशन बढ़ा तो NCDC ने ये साफ कर दिया है कि कोरोना के केस भी बढ़ेंगे। करीब 15,000 तक ये संख्या पर डे जा सकती है, जो अभी 3,500 से 4,000 है। पहली चिंता यह है। इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कई कदम उठाने की घोषणा की, जैसे कि एंटी स्मोक गन दिल्ली की तमाम उन बड़ी साइटों पर लगाई गई है जहां कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है। जैसे ITUB के आप आसपास देखेंगे, प्रगति मैदान हुआ, तो वहां पे सब जगह पे एंटी स्मोक गन लगाई गई है। लेकिन उसके बावजूद भी ये देखा जा रहा है कि बहुत सारी कंस्ट्रक्शन साइट पर एंटी स्मोक गन नहीं चल रही है, जिसके बाद फिक्की का 20 लाख रुपए का चालान किया गया है ताकि पॉल्यूशन को इस बार बढ़ने से रोका जा सके। लेकिन आज की तस्वीरें चिंता पैदा करती हैं। जी, और ये चिंताएं अब दिल्ली एनसीआर से बढ़कर बाकी शहरों की तरफ भी जाएंगी। इस बीच चंडीगढ़ से विपिन परमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन जतिन, पहले आपका रुख करते हुए, क्योंकि नोएडा से दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ गाजियाबाद है। गाजियाबाद जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब रहता है, वहां आज की स्थिति क्या है? देखिए, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 के पार है। और बिल्कुल आप सही कह रही थी, कोरोना काल में ये बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि हमने यहाँ डॉक्टर से बात की। डॉक्टर्स का कहना है कि ये जो पॉल्यूशन कोरोना काल में आया है और जो बढ़ रहा है वो नेजल प्रॉब्लम और खराश बढ़ा सकता है, जिससे जो शरीर है वो बुखार जैसा हो सकता है। और ये आप समझ सकते हैं कि कोरोना काल में कितना खतरनाक है। हालांकि इसी हफ्ते ये डीएम ने गाजियाबाद ने कहा है कि वो ग्रेप लागू कर सकते हैं, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, जिसके तहत निर्माण कार्य पर रोक कर दी जाएगी, जिसके तहत जनरेटर पहले से ही जो डीजल जनरेटर है उनको रोका गया है। इसके अलावा तमाम बात आप कहते रहिए, लेकिन साथ ही साथ तस्वीरें भी दिखाइए। आप फ्लाईओवर के नीचे हैं, लेकिन फ्लाईओवर के ऊपर जहां तक मेरी नजर जा रही है, स्मॉग साफ तस्वीरों में दिख रहा है। आप अपनी बात कहिए, लेकिन तस्वीर भी दिखाइए।
जी 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 बिल्कुल, देखिए मैं तस्वीर आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैं इस समय जहाँ मौजूद हूँ, ये सामने आपको जीटी रोड दिखाई दे रहा है और ये मेट्रो के नीचे का हिस्सा है। आप देखिए जो तस्वीर है वो काफी धुंधली आपको नजर आएगी, क्योंकि जब लॉकडाउन था तो इतने वाहन भी रोड पर नहीं थे, लेकिन अब पूरी तरह से जो क्योंकि अनलॉक हो चुका है तो वाहनों की संख्या भी आप काफी ज्यादा यहाँ देख सकते हैं। और डीजल का जो फर्क है वो कितना ज्यादा पड़ता है रोड पर, ये आप समझ सकते हैं। और फैक्ट्री बंद करने पर भी विचार जो है वो किया जा रहा है। हालांकि औद्योगिक इकाई के लिए ये आर्थिक संकट लेकर आएगा, लेकिन जरूरी कदम भी है, क्योंकि पॉल्यूशन जब बढ़ेगा तो कोरोना काल में वो दोहरी मुसीबत लेकर आ मतलब सकता है। हर तरह का संकट हम झेल रहे हैं, हर तरह की मुसीबत से हम दो चार हो रहे हैं इस कोरोना काल में, और अब ये प्रदूषण का संकट बड़ा है। राज वर्मा, गुरुग्राम, जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम अक्सर चलता रहता है, यहाँ का हाल क्या है तस्वीरों के जरिए आप दिखाइए। और क्या आपको भी पर्सनली सांस लेने जैसी तकलीफ कोई महसूस हो रही है क्या, स्मॉग से जिस तरह की दिक्कत होती है? बिल्कुल, देखिए अगर लॉकडाउन की बात करें और आज की स्थिति की बात करें तो बिल्कुल उसमें बहुत ज्यादा फर्क है, क्योंकि लॉकडाउन में जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत बेहतर हुआ था, तो आज की अगर स्थिति बात करें तो एयर क्वालिटी 282 पर पहुंची हुई है। यहीं से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो लगातार जो है वो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, हवा जो है वो लगातार जहरीली हो रही है। और इस सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो कंस्ट्रक्शन साइट्स है वहां पर जो नियम जो पालन होना चाहिए उन नियमों की पालना नहीं होती है। जिला प्रशासन ने जरूर जो डीजल जेनसेट है उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है, अपने स्तर पर लगातार प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो कहीं ना कहीं जो चूक है वो नजर आ रही है। खुले में लगातार लोग कूड़ा जला रहे हैं, जिसकी वजह से भी पॉल्यूशन जो है वो लगातार बढ़ रहा है, पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। तो स्थिति जो है लगातार जिस तरह से तेजी से बदल रही है और खराब हो रही है, एक चिंता का विषय है। जिस तरह से जतिन गोस्वामी ने भी बताया कि जो कोरोना काल के बीच अगर ये पॉल्यूशन और ज्यादा बढ़ता है तो स्थिति आप समझिए कि कितनी मुश्किल होगी, कितनी ज्यादा गंभीर होगी। तो ऐसे में कोशिश यही न केवल एडमिनिस्ट्रेशन सरकार के स्तर पर बल्कि लोगों को भी समझना होगा यहाँ, क्योंकि आम लोगों को भी इसमें अपना सहयोग करना होगा और सभी के सहयोग से ही बात बन पाएगी, क्योंकि प्रदूषण ऐसी चीज है जो किसी एक शख्स के काबू में नहीं आ सकती। विपिन का मैं रुख कर लेती हूँ। विपिन, चूंकि आप भी फिटनेस फ्रीकी हैं, आपकी फिटनेस को लेकर रुचि मैंने अक्सर देखी है, क्या आपने मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक फिलहाल छोड़ दिया है? क्या आप जिम में ही एक्सरसाइज कर रहे हैं बढ़ते प्रदूषण की वजह से? और आम लोगों को अब किस तरह की दिक्कत आ रही है जो आप पर्सनली महसूस कर रहे हैं? ट्राई सिटी की अगर बात करें तो दोनों की राजधानी यानी कि चंडीगढ़ की अगर बात की जाए, पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है। ऐसे में सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ की आबो हवा पर फर्क जरूर पड़ता है, लेकिन उतना नहीं जितना दिल्ली एनसीआर की आबो हवा पर पड़ता है। और ऐसे में पराली के निपटान को लेकर लगातार किसानों के साथ दोनों प्रदेशों की सरकार, एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह है जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री है, जिनके द्वारा सब्सिडाइज रेट पर मशीनें देने की बात कही गई है, वहीं हरियाणा की ओर से 50 पैसे प्रति किलो के हिसाब से पराली की खरीद करने की बात जो है वो कही गई है। लेकिन इसके बावजूद किसान जो है वो पराली को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि उतना मैकेनिज्म इसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए अभी तक सरकारों के पास नहीं है। और किसानों का यह कहना है कि उनके पास कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है, इसलिए उन्हें पराली जलानी पड़ती है, और जिसका सीधा असर जो है वो दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण को देकर जो लेवल है वो बढ़ता है। अभी सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ के शहर की अगर बात करें तो गुड क्वालिटी एयर इंडेक्स जो है वो दिखाता है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान जिस तरह से एक्सीलेंट और बिल्कुल साफ हवा थी, साफ आबो हवा थी, कसौली की पहाड़ियां यहां से दिखाई देती थी, वो दृश्य जो है वो पूरी तरह से दूर हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं हल्की स्मोक जो है वो चंडीगढ़ और ट्राई सिटी के वातावरण में भी लॉकडाउन का तो अनुभव ही दूसरा था विपिन। लॉकडाउन में तो हम सब ने वो महसूस किया जो हमने सालों साल शायद पैदा होने के बाद किया नहीं होगा, वो अलग सी बात है। हालांकि सब कुछ बंद हो नहीं सकता, लेकिन अपना अपना सहयोग हम सभी को करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा जागरूक होंगे तो शायद इस प्रदूषण से निजात मिले। बाकी पराली ना जलाई जाए, वो शासन प्रशासन राज्य सरकारें अलग अलग कोशिशें कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। पुलकित, राज, जतिन और विपिन, आप सभी का। और अपना भी बहुत ख्याल रखिएगा, प्रदूषण से बचकर रहिएगा, मास्क जरूर लगाए रखिएगा।